बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं तकरीबन 8 से 10 किस्म की आपको आलू की कतलियों की रेसिपी दूंगा। ये तकरीबन 5वीं या 6ठी रेसिपी होने वाली है। तो आज की आलू की कतलियां हम बनाएंगे इमली और टमाटर के अंदर। बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनेगी। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा कि आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। तो ये कैसे बनेगी, चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा फ्राई ले लिया और उसके अंदर तकरीबन 3 दरमियाने अदद के चमचे ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल को थोड़ा बहुत गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा उसके अंदर मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब आलू थे, जिनको अच्छी तरीके से छील के इस तरह दरमियाने साइज़ के अंदर, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, आलू की कतलियों का शेप दे दिया। और आपने क्या करना है, ऑयल ज़्यादा लेना है और आलू की कतली को ऐड करके ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। फ्राई करने से ये होगा कि हमारे जो आलू की कतलियाँ होंगी वो 70 to 80% तक गल जाएंगी। ये देखें, हमारे आलू अच्छे तरीके से 80% तक गल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इन तमाम आलू को निकाल के अलग से बर्तन में रख देना है। और जो बकिया तेल बचे, वो तेल हमने ज़्यादा लिया था, तो आप उसमें से तकरीबन 2 टेबल स्पून आपने ऑयल छोड़ देना है और बाकी ऑयल आपने निकाल के अलग बर्तन में रख देना है। ये देखें, मैंने थोड़ा बहुत ऑयल छोड़ा, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि हमारी कतलियों के अंदर भी थोड़ा बहुत ऑयल होगा। अब क्या करना है, उसी ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पर 2 लाल मिर्च ऐड कर दी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और फ्राई करके आपने इसको बिल्कुल चॉप कर लेना है छुरी की मदद से। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तेल वही है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ 1/2 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही 2 चुटकी हींग, पिसी हुई हींग। अगर आपके पास हींग ना हो तो कोई बात नहीं, 20 से 25 सेकेंड इसको भून लें। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए 2 दरमियाने के टमाटर, जिनको बिल्कुल चॉप करा हुआ था, ऐड कर दें और इसको अच्छी तरीके से भूनें। और हमने टमाटर को गला लेना है। ये देखें, 1 से 1.5 मिनट लगा, हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगा। सबसे पहले 1/2 टेबल स्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के एतबार से नमक रख सकते हैं। और साथ ही 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हम इसको चटपटा सा बनाएंगे। और साथ ही 1/2 टेबल स्पून हल्दी। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 1 टेबल स्पून पानी शामिल करके अच्छे तरीके से इसके मसाले को भून लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगे, हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 टेबल स्पून के करीब इमली का पानी। इमली का पानी डालने के बाद मिक्स करना है। 1 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से मसाले को भून लेना है। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तमाम आलू की कतलियाँ, जिनको मैंने निकाल के रखा था। आलू की कतलियाँ ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगा कुछ हरा धनिया और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें कटी हुई, और साथ ही लाल मिर्च जिसको मैंने भुना था, चॉप कर लिया था, वो भी ऐड कर दें। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है हल्के हाथ से, ताकि हमारी आलू की कतलियाँ टूटे ना और तमाम मसाला हमारी आलू की कतलियों में रच बस जाए। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हमारी आलू की कतलियों पे मसाला लग चुका है और ज़बरदस्त सी हमारी आलू की कतलियाँ लग रही हैं। अब आपने क्या करना है, हाफ ढक्कन रख के इसको ढक के रख देना है, ताकि मिर्चें और हरा धनिया जो ऐड किया है उसकी खुशबू हमारी आलू की कतलियों में आ जाए। हाफ ढक्कन रख के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 1 से 1.5 मिनट आपने पकने देना है। ये देखें, 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और हमारी मज़ेदार आलू की कतलियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आपने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है, एक दफ़ा इस तरीके से हिला लेना है। और ये देखें इसका लुक, कितनी ज़बरदस्त स्पाइसी इमली और टमाटर के मसाले वाली ज़बरदस्त सी आलू की कतलियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। अब इसका लुक देखें, कढ़ाई में ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है, तो आप सोचें जब खाएंगे तो टेस्ट में कितनी ज़बरदस्त होंगी। मैं चमचा हिला के भी आपको दिखाता हूँ इसके मसाले को, कितनी जूसी हमारी आलू की कतलियाँ हैं। ये देखें, माशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। मैं प्लेट में निकालने के बाद भी इसका लुक आपको दिखाऊं, ताकि आप इसके मसाले को और अच्छे तरीके से देख सकें। ये देखिए, मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया और आप इसका लुक देखें, कितना ही ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार यम्मी जूसी जूसी हमारी आलू की कतली लग रही हैं। हर तरफ इसमें मसाला जो है बराबर है और हर एक आलू की कतली पर हमारा मसाला लगा हुआ है। ये इतनी टेस्टफुल होने वाली है, अगर आपने ये ट्राई नहीं की तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, कि आपकी हर बाइट फ्लेवरफुल होगी। चंद ही मिनटों में हम ये रेसिपी तैयार कर लेते हैं। और आलू की कतलियाँ तो मेरी बहुत फेवरेट हैं और हर किसी की फेवरेट होती हैं, लेकिन इस मसाले के साथ आपने कभी नहीं बनाई होंगी। इस मसाले के साथ आपने ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखें इसका लुक, आप लुक ही देख लें कितना ही ज़बरदस्त है, तो आप सोचें कि जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो कितनी ज़बरदस्त ये टेस्ट में लगेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट शेफ़ ताहिर रोशानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।